बिहार में कल तीसरे और आखिरी दौर का मतदान। 15 जिलों की 78 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 10 को आएंगे नतीजे। आखिरी दौर के मतदान से पहले पूर्णिया में रैली में नीतीश का आखिरी दांव, बोले ये मेरा आखिरी चुनाव। आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। नीतीश के बयान को तेजस्वी ने बताया इमोशनल दांव, बोले थक गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री, 2 ही चरण में हो चुकी है विदाई। रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, वो जमीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए। चिराग पासवान ने आरोप लगाए 15 साल का हिसाब मांगने पर रण छोड़कर भागे नीतीश। अंतिम चुनाव आज जब जनता उनसे 15 साल का हिसाब मांग रही थी तो हिसाब देने की बजाय मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रणभूमि को छोड़कर भागना ज्यादा उचित समझा। नीतीश के अंतिम चुनाव वाले चुनावी तीर पर कांग्रेस का तंज, कहा टायर्ड और रिटायर्ड। जेडीयू ने आखिरकार मान ली है हार। टायर्ड और रिटायर्ड जदयू भाजपा की लीडरशिप ने अब रिटायरमेंट स्वीकार कर ली है। ये एक बड़े बदलाव का सूचक है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार में एनडीए की 210 सीटों का दावा ठोका, कहा जहां मोदी वहीं विकास, जहां नीतीश वहीं रोजगार, बाकी सब भ्रम। तेज प्रताप की पुरानी सीट महुआ में तेजस्वी ने भाई के साथ किया प्रचार, कहा मेरे ऊपर है बड़े भाई का आशीर्वाद। आरजेडी उम्मीदवार के गले में बड़े भाई से डलवाई माला। मधुबनी में राजनाथ सिंह ने भी जनता को जंगल राज से किया सावधान, कहा नीतीश ने नहीं खाया कोई चारा। समस्तीपुर में बदइंतजामी पर रोड शो को बीच में छोड़कर लौटे सुशील मोदी। प्रचार थमने से पहले पीएम ने लिखी बिहार के नाम पार्टी चिट्ठी में, कहा डबल इंजन की ताकत से ऊंचाइयों पर पहुंचेगा राज्य। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा नीतीश कुमार को राजनीति से एग्जिट करने का वक्त तय करने का अधिकार है। तो एग्जिट करने का समय कब हो, ये तय करने का उनको बिल्कुल अधिकार है। अगले 5 वर्षों तक बिहार को जिस तरक्की की ऊंचाई पे वो पहुंचा देंगे। बीजेपी नेता मनोज तिवारी बोले नीतीश ने दिल से की बिहार की सेवा, अब दिल से मांग रहे हैं वोट। दरभंगा में देर रात निर्दलीय उम्मीदवार रविन्द्रनाथ उर्फ चिंटू सिंह को मारी गई गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। प्रत्याशी चिंटू सिंह को लगी 2 गोलियां। जेडीयू से टिकट नहीं मिलने पर बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतरे थे चिंटू सिंह। अमित शाह के मिशन बंगाल का आज दूसरा दिन, कुछ देर में दक्षिणेश्वर मंदिर में करेंगे दर्शन। दोपहर में बीजेपी की बंगाल यूनिट के साथ करेंगे बैठक। मठुआ समुदाय में शरणार्थी के घर भोजन करेंगे अमित शाह। आज तक से बोले 2/3 बहुमत के साथ बंगाल में बीजेपी बनाएगी सरकार। विजय सुनिश्चित है। 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाने जा रही है। ममता दीदी इसको रोक नहीं सकती। अमित शाह का ममता सरकार पर वार, कहा सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुई हत्या मगर नहीं हुई कोई गिरफ्तारी। अमित शाह ने कहा वक्त आने पर बंगाल में बीजेपी का चेहरा आएगा सामने। अमेरिका में अब तक चुनावी नतीजों पर ट्रंप ने उठाए सवाल, ट्वीट में लिखा धोखाधड़ी रोको। एरिक ट्रंप ने कहा इस धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ेंगे, जनता नहीं करेगी माफ। वोटों की गिनती में धांधली के ट्रंप के आरोपों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने माना आधारहीन। ट्रंप के आरोपों पर बाइडेन का जवाब, एक वोट की होगी गिनती, कहा उनकी जीत में कोई शक नहीं। जीत की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे जो बाइडेन ने कहा डेमोक्रेट की तरह लड़ा, राष्ट्रपति की तरह करूंगा काम। ट्रंप को लगा एक और झटका, मिशिगन और जॉर्जिया में दोबारा गिनती की मांग की अर्जी कोर्ट ने की रद्द। अब तक की गिनती में ट्रंप से काफी आगे निकले जो बाइडेन। बाइडेन ने अब तक बटोरे 253 इलेक्टोरल वोट, मुकाबले में ट्रंप के खाते में अब तक सिर्फ 214। पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया पर टिके हैं अमेरिकी चुनाव के नतीजे, दोनों राज्यों में जारी है वोटों की गिनती। अमेरिकी चुनाव में जो बाइडेन ने रचा इतिहास, बराक ओबामा का रिकॉर्ड तोड़कर हासिल किए सबसे ज्यादा वोट। एलएसी पर तनातनी के बीच एक और कोशिश, आज भारत चीन के सैन्य कमांडर स्तर की चुशूल में बैठक। भारत चीन के 8वें दौर की बातचीत में नतीजा निकलने की उम्मीद। एलएसी के सैनिकों की भारी तादाद और हथियारों की तैनाती कम करने की होगी बात। एलएसी पर चीन के साथ तनातनी के बीच बंगाल की खाड़ी में 4 देशों की मालाबार नौसेना संयुक्त अभ्यास जारी। ओडिशा के पारादीप में तट रक्षकों ने की सागर कवच संयुक्त अभ्यास, खतरों से समुद्री सरहदों को सुरक्षित रखने की कवायद। इटली के साथ रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम, आज पीएम मोदी की इटली के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय बातचीत।
चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। राहत मिली तो जेल से हो सकती है रिहाई। कृषि बिल के खिलाफ कोल्हापुर में किसानों का अल्लाह बोल, ट्रैक्टर रैली कर जताया विरोध। लुधियाना में किसानों के समर्थन में आए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कृषि बिल के खिलाफ की नारेबाजी। लखनऊ के बीजेपी सांसद ने स्कूल कॉलेज में नशा मुक्ति मुहिम शुरू करने के लिए पीएम को लिखी चिट्ठी। ज्यादा शराब पीने से हुई थी सांसद के बेटे की मौत। यूपी में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। प्रयागराज में गिराई गई समाजवादी पार्टी के एमएलए की अवैध इमारत। दिल्ली में कोरोना से मौत के मामलों का 4 महीने का रिकॉर्ड टूटा। 24 घंटे में 66 की मौत। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 6000 से ज्यादा नए मामले। कुल मामले 4,16,000 से ज्यादा। दिल्ली में इस वक्त 38,700 सक्रिय केस, अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। सीएम ने बुलाई थी समीक्षा बैठक। सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या और बढ़ाने का किया फैसला। भीड़भाड़ वाली जगहों और बाजार में बढ़ाया जाएगा कोरोना की जांच का दायरा। मोबाइल वैन की तैनाती। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 50,000 से ज्यादा नए मामले। 83,64,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,500 से ज्यादा नए मरीज। 16,98,000 के पार पहुंची कुल मरीजों की संख्या। कर्नाटक में 24 घंटे में 3,156 नए मामले, 31 की मौत। उत्तराखंड में बढ़ा कोरोना का ग्राफ, सामने आए 480 नए मामले। लॉकडाउन के बाद हावड़ा में दौड़ी लोकल मुसाफिरों को राहत। लखनऊ सीए और एनआरसी से जुड़े मामले के आरोपी की गिरफ्तारी पर परिजनों ने किया हंगामा। एटीएस टीम पर जबरन गिरफ्तारी का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में 3 साल की मासूम की जान पर संकट। बोरवेल में गिरी मासूम को रेस्क्यू करने में जुटी एनडीआरएफ की टीम। मासूम को रेस्क्यू करने में 46 घंटे से जारी है मिशन। अभी लड़की तक पहुंचने में लगेंगे 7 से 8 और घंटे। बारामुई में एक शख्स की हत्या के केस से पुलिस ने किया खुलासा। अवैध संबंधों की वजह से पड़ोसी ने की हत्या। पुणे के मोबाइल मार्केट की शॉप में आग, लाखों का नुकसान। बाराबंकी में अंधविश्वास ने ली मासूम बेटी की जान। खजाने के लालच में पीट पीट कर मार डाला। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। नामी बदमाश के पैर में लगी गोली। बिहार के भागलपुर में कारोबारी की लूट के बाद हत्या। 25 लाख लूट कर बदमाश फरार। कानपुर में मामूली बात पर बेटे ने ली पिता की जान। टीवी चलाने को लेकर हुई बहस में मारी गई गोली। बर्दवान में बालू से लदा ट्रक पलटा, 3 की मौत। ग्रेटर नोएडा में बेखौफ चोर, कोतवाली के बैरक में घुसकर की चोरी। ग्रेटर नोएडा चेरी काउंटी डबल मर्डर केस में सामने आई सुरक्षा की चूक। सोसाइटी में सुरक्षा के नाम पर हो रहा था खिलवाड़। सूरत में 5 साल बाद सुलझी हत्या की गुत्थी। मर्डर के बाद शव को दीवार में चुनने की वारदात। यूपी के हरदोई में 3 साल की मासूम से रेप। बिस्कुट खिलाने के बहाने पड़ोसी ने किया दुष्कर्म। मुरादाबाद में मासूम की गला रेत कर हत्या, खेत में मिली लाश। पुणे में दिखा हैरान करने वाली तस्वीर। ट्रैफिक पुलिस वालों को एक कार वाले ने बोनट पर घसीटा। मध्य प्रदेश के खरगोन में सेल्फी के चक्कर में गई जान। 800 फीट गहरी खाई में गिरी महिला। यूपी के आजमगढ़ में वर्दी के नशे का कॉकटेल। शराब के नशे में सिपाही ने मचाया उत्पात। ग्रेटर नोएडा में ट्रक ने मारी कार को टक्कर, 1 की मौत, 3 जख्मी। मुंबई के मरोड़ इलाके में फटा पाइपलाइन, हजारों लीटर पानी बर्बाद। दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती। 7 से 30 नवंबर तक पटाखे जलाने पर रोक। दिल्ली एनसीआर की हवा में सांस लेना मुहाल। प्रदूषण की मोटी चादर में लिपटी राजधानी। महाराष्ट्र में प्रदूषण पर लगाम की कोशिश। इस दिवाली पटाखे जलाने पर लग सकता है प्रतिबंध। अयोध्या में दीपोत्सव यादगार बनाने की तैयारी। 24 घाटों पर जलाए जाएंगे 5 लाख दिए। कोरोना के खतरे के बीच वाराणसी में देव दीपावली की तैयारियां शुरू। गंगा घाटों पर होगा दीपोत्सव। बंगाल में 24 परगना में जूट मिल में लगी आग, कोई हताहत नहीं। बुल्ढाना में बेकाबू टैंकर ने 5 गाड़ियों को रौंदा, 1 की मौत। हाथरस में आंख में मिर्च डालकर सेल्समैन से लूटपाट, 3 गिरफ्तार। दिल्ली में एक इमारत में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। साइकिल गर्ल ज्योति पर जल्द आ रही है फिल्म। लॉकडाउन में पिता को गुरुग्राम से दरभंगा लाई थी ज्योति। इंडिया टुडे ग्रुप की बड़ी जीत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द किया बाग की अनुशासन समिति का फैसला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया आदेश। कोर्ट में जमा की गई 5 लाख की पूरी राशि होगी वापस। इंडिया टुडे ग्रुप की याचिका में दी गई थी दलील। बिना सबूत के अनुशासन समिति की तरफ से जारी किया गया था आदेश। पन्ना में चमकी एक शख्स की किस्मत। मिला 6.92 कैरेट का नायाब हीरा। 25 से 30 लाख रुपए बताई जा रही हीरे की कीमत। पन्ना में बीते 1 महीने में मिले हैं 4 बड़े हीरे। आईपीएल सीजन 13 के फाइनल में मुंबई ने मारी बाजी। क्वालिफाइंग राउंड में दिल्ली को 57 रन से दी पटखनी। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर बनाए 200 रन। जवाब में दिल्ली ने 143 रन पर तोड़ा दम। मुंबई की तरफ से सूर्य कुमार यादव ने 51 और ईशान किशन ने 55 रन बनाए। डीकॉक और हार्दिक ने भी बल्ले से दिखाया दम। बुमराह ने दिल्ली के बल्लेबाजों की एक न चलने दी, सिर्फ 13 रन देकर 4 विकेट लिए। दिल्ली की तरफ से मार्कस स्टोइनिस ने जीत के लिए किया संघर्ष, बनाए 65 रन।
सांबा में पाकिस्तानी रेफ्यूजियों को पहली बार पंचायत चुनाव में मतदान का मौका। नाचते गाते लोकतंत्र के महापर्व में की शिरकत। हाथरस खान ने पीड़ित परिजनों के नाक को टेस्ट कराने से किया इनकार। कहा नहीं पता इस टेस्ट में क्या होता है क्या नहीं। हाथरस खान में मंगलवार को सीबीआई ने मृतक लड़की की मां और उसके भाई से करीब 2.5 घंटे की पूछताछ। कैमूर में पुलिस ने एक महिला को पकड़ा। पड़ोसी के 5 साल के मासूम की हत्या का आरोप। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ जारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।